सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं सदगुरु कबीर साहब की एक दर्द भरी वाणी, जिसमें से जीवों को जगाने के लिए, जीवों को शिक्षा देने के लिए, परमात्मा की खोज में भटकने वाली भक्त आत्माओं के लिए सदगुरु ने क्या निर्देश किया है, और घमंड करने वाले लोगों को भी निर्देश इसमें दे दिया गया है। यानी इस वाणी को आपको अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से इसे परखना है। कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो आप ये जानो कि सदगुरु का संदेश दे कौन रहा है, अर्थात सदगुरु के वचन कैसे हैं और सतगुरु का उपदेश कैसा है और संसार में लोग कैसा कैसा उपदेश करते हैं। तो आपको वाणी बहुत कुछ दर्शाती है सदगुरु के बारे में। तो इसलिए आप लोग अगर परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से हैं, अगर आपकी जिज्ञासा मोक्ष की होती है, तो सबसे पहले आपको सदगुरु कबीर साहब के आज्ञा को धारण करना पड़ता है। धारण मतलब जैसा साहब ने कह दिया उस तरह के विचार धारण करना पड़ता है और उसी तरह अपने जीवन में आचरण भी लाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मुक्ति का खेल सरल नहीं है, ये कार्य बहुत ही दुर्लभ है। जिस प्रकार मनुष्य का तन पाना दुर्लभ है, इसी प्रकार से मनुष्य के तन में मोक्ष की प्राप्ति कर लेना भी दुर्लभ है। तो आइए जानते हैं सदगुरु का संदेश क्या है। तो सदगुरु कहते हैं, अपनी वाणी के अनुसार समझा रहे हैं और बहुत ही भावात्मक रूप से समझा रहे हैं, यानी एक इंसानियत के भाव से समझा रहे हैं। जैसे कि एक इंसान होता है, उसको जीने में बड़ी तकलीफ होती है, अर्थात भक्त आत्माओं को ज़्यादा दुखी होना पड़ता है, क्योंकि जब उनको परमात्मा नहीं मिलता तो परमात्मा के बिना वो दुखी ही रहते हैं। तो सदगुरु इसी खोज में कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या करना है। सो इसके बारे में आज आप इस वाणी से निर्णय कर पाएंगे कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं, मन रे तू समझ के ला दे लादनिया। इस वाणी को आप चाहे तो रिकॉर्ड यानी लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद भी इसका भावार्थ सही तरह से समझ सकते हैं। सदगुरु के कहने का तात्पर्य हो गया, मन रे तू समझ के लाद लदनिया। मन शब्द से सदगुरु ने इस जगह पे हर किसी के विचारधारा को बदलने का, विचारधारा में सत्य विचार करने का आदेश कर रहे हैं कि मन सोच समझ कर कर्म करो। अब ये समझ के लाद लदनिया की बात जो आ गई है, तो ये लाद लदनिया का मतलब क्या होता है? ये बोझा है। आपके ऊपर जब जो वजन लादा जाता है उसे बोझ कहा जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि उस तरह का वजन लाद, इतना बोझा ले जितना बोझा तू लेकर चल सकता है। इतना बोझा मत लेके चल कि तू दब जाए, मतलब तू 1 इंच कहीं भी जा ना पाए, यानी संकट में ना पड़ जाए। तो सदगुरु कहते हैं, मन तू समझ के लाद लदनिया। अब ये जो लदने लदाने की बात जो आई है, तो सदगुरु का कहने का तात्पर्य यह है कि आपको नहीं पता है कि मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद क्या होता है, आगे की योनियां कैसे प्राप्त होती हैं। तो सदगुरु यहाँ पर यही संकेत कर रहे हैं कि जो तुम कर्म किए हो उसी के अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर तुम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो तो उसका कर्म संविधान अलग है, और तुम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते, 84 खानी में जाना चाहते हो, यानी अन्य उभय लोकों में जाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग कर्म विधान है। यानी कि एक तरफ सत्य मार्ग और एक तरफ असत्य मार्ग। असत्य मार्ग में जाने के लिए आपको फिर मान लो कि जैसा असत्य मार्ग में तो फिर सब जायज होता है, सब करो कुछ भी करो, लेकिन सत्य मार्ग एक झीना मार्ग है जिसमें बहुत विचार करके चलना पड़ता है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपके साथ गलत करने के लिए वो सामने वाला तैयार रहेगा, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना है। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसा कर्म करो जिस कर्म का वजन, यानी जिसका फल जो आपको तुमको प्राप्त हो वो आनंदमय हो। आप ऐसा कर्म ना करो जिसका फल प्राप्त होने में तुम्हें कष्ट हो। तो जो 84 खानी में जाने वाला कर्म करते हैं, यानी घमंड करते हैं, ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, मतभेद करते हैं और परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं करते, सच्चे परमात्मा से प्रेम नहीं करते, साधु संतों से स्नेह नहीं रखते, यानी आप लोगों को, भक्तों को समझाया जा रहा है कि देखो साधु संतों से ज्ञान होता है और संतों के पास आपको अधीनता से ही जाना पड़ता है। अधीनता मतलब वही हो जाता है कि झुक के जाना पड़ता है, उनकी 2-4 बात सहना भी पड़ता है, उनसे बहस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि संतों की भाषा जल्दी से हर किसी के समझ में नहीं आती है, इसलिए जब वो विस्तार से समझाते हैं तब समझ में आती है। तो सबसे पहले आपके पास अधिकार होना चाहिए। इस संसार में अधिकार से ज्यादा किसी का कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य, आपने अगर कर्म किया है तो फल पाने की आशा आप करिए, यानी आपको फल मिलेगा, ये आप निश्चित रूप से समझ के रखिए। और कर्म ही तुमने नहीं किया है
तो फल की आशा मत कीजिए, यानी इससे अपने दिमाग में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सदगुरु कहते हैं मन तू समझ के लाद लदनिया। ठीक है, समझ के लाद लदनिया का मतलब है यहाँ पर सीधे सीधे कि सोच समझ कर विचार कर कर्म करो। मतलब तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें कौन सी डिग्री प्राप्त होगी, कौन से कर्म करने की कौन सी डिग्री प्राप्त होगी। तुमने 12वीं तक पढ़ लिया है, इसके आगे भी बहुत सारी पढ़ाई होती है, वो सारी पढ़ाई किया है। अगर तुमने इंजीनियर की डिग्री की है तो उसमें इंजीनियर ही मिलेगी, इंजीनियर की डिग्री ही मिलेगी, आपको कोई वैज्ञानिक की डिग्री नहीं मिल जाएगी। इसलिए जिस डिग्री में आप पहुंचोगे वो पद प्रमोशन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन बात वही है कि आप ये समझते नहीं हो, पाना चाहते हो। तो इसके पहले सदगुरु ने कहा है कि कर्म सोच विचार कर समझ कर करो। आगे चलते हैं, अब साहेब जीवन के लिए, भक्तों के लिए आगे क्या उपदेश दे रहा है, सो यहां पर समझ लीजिए। सदगुरु कहते हैं कि पानी पीना होए तो पी ले, आंगे गावे निपनिया, मन तू समझ के ला दे लदनिया। इसी शब्द में यहां पर सदगुरु ने क्या कहा, पानी पीना होए तो पी ले, आगे गांव निपनिया। अब देखो ये प्यास किसकी लगी हुई है, आप लोगों को प्यास किसकी लगी हुई है, आपको अपने स्वरूप ज्ञान की प्यास लगी हुई है, यानी आत्म ज्ञान की आवश्यकता है। आप लोगों को आत्म ज्ञान कराने वाला सच्चा भेदी गुरु संसार में नहीं मिल पा रहा है। तो सदगुरु आत्म ज्ञान कराते थे, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार ज्ञान जब आपको प्राप्त हो जाता है उसी समय आपको आत्मज्ञान हो जाता है। लेकिन सार शब्द भेद नी अक्षर भेद आदि नाम अकह नाम, ये भेद आपको कोई दे नहीं पाता है। ये केवल लिखा पढ़ा ज्ञान बता देते, समझा देते हैं, आपने समझ लिया। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि आपकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता, वास्तविक ज्ञान। ठीक है, सच्चा ज्ञान जो साहब का आदेश है। तो यहां पर कह रहे पानी पीना हो तो पी ले। अब यहां पर आपके अंदर यह भी देखना पड़ता है कि आपको किसकी प्यास है। किसी को धन दौलत की प्यास है, किसी को मान बढ़ाई की प्यास है, तो किसी को मतलब अनेक प्रकार से जो विषय वासनाएं मनुष्य के अंदर रहती हैं वो विषय वासनाएं ही उसकी प्यास हैं। और जिसकी प्यास परमात्मा की ओर जाती है तो वो प्यास एक ऐसी हो जाती है कि उसकी प्यास के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जिसकी परमात्मा से लगन नहीं है, जिसकी सच्ची लगन नहीं है, वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। यानी कि वो मिलना भी चाहे परमात्मा से तो मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विषय वासनाओं के अधीन होकर वो परमात्मा से दूर भागता है। क्योंकि परमात्मा का जो सत्य मार्ग है, जो सत्य मार्ग का संविधान है, उस संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मंजिल पे पहुंचेगा नहीं। तो आधा अधूरा दिमाग जिसके अंदर रहता है कि भक्ति करना हम भी कर लेंगे, हम भी कबीरपंथी हैं, तो ये बोलना बहुत सहज होता है, लेकिन कबीरपंथी बनना बहुत दुर्लभ है। यहाँ पर सदगुरु कह रहे पानी पीना हो तो पी ले, आगे गाँव निपनिया। अब कह रहा है इसका मतलब कहना है कि परमात्म स्वरूप आत्मा ज्ञान का खोज कर लो, यानी कि अपने स्वरूप को जान लो। इस गांव में रह रहे हो, ये गांव कौन सा है, ये सृष्टि जो तुम्हें, ये सृष्टि रूपी संसार में आप रह रहे, यानी कि तुम्हारा घर कौन सा है, ये 5 तत्व रूपी घर जो आपको मिला है, ये गांव जो है 5 तत्व रूपी गांव के अंदर तुम्हारी जगह जीवात्मा भटक रही है, भ्रमित रही है। तो इसी शरीर रूपी साधन से उस पानी रूपी परमात्मा को प्राप्त कर लो। आगे गांव निपनिया, यानी आगे परमात्मा नहीं मिल सकता, यानी आने वाले किसी भी योनियों में आपको परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, ऐसा इतना बड़ा विकट संविधान है। निरंजन के 84 लाख योनियों का संविधान यही है कि एक बार मौका दिया जाता है, जिसने परमात्मा की शरण में जाकर अपना सब कुछ अर्पण करके परमात्मा को सौंप दिया, गुरु को सौंप दिया, गुरु के बताए अनुसार चल पड़ा, तो वो जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, अब यही बात है कि आप इस संसार में आने के बाद वे धन दौलत मोह माया को समझ नहीं पाते हैं कि ये मुझे अपनी ओर खींच रही है, और सदगुरु का संविधान है उससे छुड़ाना। तुम तो उसमें लिपट रहे हो, लेकिन सदगुरु का संविधान है, कबीर साहब का संविधान है, उससे तुम्हें अलग करना। तो यह जीव आत्माएं, भक्त आत्माएं समझ नहीं पाती हैं, और जो संस्था के हमारे नियम है उस नियम से देखकर ऐसे भागती हैं जैसे कि कहीं और मिल जाएगा, सस्ते में ज्ञान मिल जाएगा, तो आगे चलो और कहीं देख लेते हैं। परंतु समझ जाओगे इसी वाणी के अंतर्गत अभी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। पहले शब्द में साहब ने कहा पानी पीना हो तो पी ले, आगे गांव निपनिया, मतलब आगे पानी नहीं मिलने वाला। आपने सोचा होगा कि चलो
फिर कभी कर लेंगे। तो पहली बात साहब ने कहा, इस देह को त्यागने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति असंभव, नामुमकिन है पूरी तरह से। आपको फिर 84 कहानियों का यानी 84 लाख योनियों का भ्रमण करके ही आपको यहाँ आने को मिलता है। ऐसा उसके साथ होता है जो व्यक्ति असत्य को ही सत्य मान बैठा है और सत्य की खोज नहीं करता है। जो व्यक्ति सत्य की खोज करता रहता है और उसके लिए पूर्ण संघर्ष करता है तो उसे इसी जीवन में मुक्ति की संभावना है और पूर्ण मुक्ति ज्ञान की भी पूर्ण संभावना है। पर कब? जब आदमी उस तरीके से खोजेगा तब। ठीक है, खोजना क्या है ये अच्छी तरह से जान लो। तो अब साहब कहते हैं पानी पीना हो तो, अर्थात परमात्मा सत्ता की आत्मस्वरूप ज्ञान की अगर आपको आवश्यकता है, आपको लगता है कि हमें आत्मज्ञान कर लेना चाहिए मरने से पहले, तो आपको सदगुरु की शरण लेनी चाहिए, सच्चा सदगुरु जो आपको आत्मज्ञान करा सकता है। और आत्मज्ञान 5 सेकंड में होता है, ये भी हम आपको बतला रहे हैं। आत्मज्ञान वही है कि सार शब्द की प्राप्ति, सार शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता है। अब आगे चलते हैं कि सदगुरु आगे इसी वाणी में क्या कह रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सौदा करे ना हो ये तो कर ले, आगे हाटे न बनिया, अरे आगे हाटे न बनिया। अब साहब ने यहां पर कहा सौदा करना हो तो कर ले, आगे हाट न बनिया। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी जरूरतें, जो तेरी जरूरतें हैं वो जरूरतों को पूरी कर ले इस शरीर में, इस काया में। यानी जब तक काया तुम्हारी है तब तक ही तुम अपने इच्छा से यहां घूम रहे हो और घूम सकते हो। इसके बाद तुम इच्छा के भी बंधन में आ जाओगे। अभी तुम आजाद हो। मतलब कहने का यह है कि अभी तुम जो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मनमानी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आने वाले भविष्य में तुम दूसरी योनि को जब प्राप्त होते हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। उसने तुम्हें जानवर बना दिया है, तो फिर तुम सोचोगे मैं दाल रोटी खाऊंगा, तो तुम्हें कौन बना के देगा? कोई नहीं। मतलब तुम्हें सिंह बना दिया है, शेर की योनि पा गए हो, तो तुमको रोज पाप करना ही है, रोज तुमको मांस खाना ही है। यानी अगर कौवे बन गए तो रोज तुमको कीचड़ में ही यानी कि गोबर में ही अपना चोंच मारना है, यानी गंदगी में ही तुम्हें प्रवेश होना है। कहने का तात्पर्य वो ऐसी ऐसी सजा देता है कि ना चाहते हुए भी तुम्हें वही करना होगा जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मनुष्य की योनि जब प्राप्त होती है तो मनुष्य को अच्छे विचार यानी इंसान बन के मानवता को समझो, इंसान बन के रहो, माया मोह में वशीभूत होकर माया मोह में विलीन मत हो जाओ। अगर विलीन हो गए तो फिर मर गए, यानी कोई नहीं बचा सकता, फिर तो तुम्हें 84 में ही जाना है। तो साहब कहते हैं सौदा हो, अगर तुमको कुछ चाहिए, अगर सौदा, ये एक सौदा है, ये एक सौदा है जिसे आप खोज रहे हो। अब बात वही है कि तुम चाहते हो कि वो कोई वस्तु, तुम चाहते हो कि वो 5 रुपए की मिल जाए, लेकिन वो चीज 5,000 की है, आपको कोई भी नहीं दे सकता है। तो फर्क यही है, यहाँ पर आपको उसका सौदा नहीं बताया गया है, उसकी कीमत नहीं लगाई गई है, लेकिन फर्क ये है कि उसका जो संविधान है वही उसकी कीमत है। ठीक है, उस संविधान जो है, इस मार्ग में चलने का जो संविधान है वही उसकी कीमत है, और कीमत का मतलब होता है उसके योग्यता। ठीक है, मान लो आपके पास इस संसार में बहुत लेन देन होता है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो दूसरी चीज वो देता है, जैसे सोना चांदी रख देते हैं कि भैया ये लो मेरा काम कर दो, मुझे वो वस्तु दे दो, तो आदमी दे देता है। तो उसके योग मतलब बराबर लेन देन होता है। तो अब यहां पर हम आपको समझा देना चाहते हैं कि गुरु को आप वो वस्तु नहीं दे सकते जो गुरु आपको दे सकता है। इसलिए आप यही समझो कि आपने गुरु को कुछ नहीं दिया और गुरु ने आपको सब कुछ दिया है। यहां पर आपको ये समझ लेना है। तो यहां पर साहब कहते हैं सौदा हो तो यहां कर ले, आगे हाट न बनिया। कहने का तात्पर्य हो गया कि अन्य योनियों में आप जब पहुंच जाते हैं, जब अन्य योनियां आपको मिलती हैं, तो इसके बाद में ये सौदा आप नहीं कर सकते, अर्थात परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप सच्चा भेदी गुरु, कैसा भी गुरु नहीं कर सकते, यानी फिर तो हो गया पशु जीव में हो जाता है। ठीक है, आप कौन सी योनि में जाना चाहते हैं ये हमें नहीं पता है, कौन सा कर्म आप करते हो तो कौन सी योनि आपको प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ से दूर कहते हैं जो सौदा है, जो तुम्हारी आवश्यकता की चीजें हैं, उसे तुम इसी जीवन में रहेगा पूर्ण कर लो। अब जो माया का लोभी है, जो माया के वशीभूत है, जो माया का गुलाम गीदड़ है, परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ, वो भक्ति करने का नौटंकी कर रहा है। कहने का तात्पर्य उसे ऐसा लगता है कि भक्ति तो सब लोग करते हैं, चलो मैं भी कर लेता हूं, परंतु उसका मन जो है माया की ओर भाग रहा है, माया की ओर अटक रहा है।
तो वो माया में ही विलीन रहता है, उससे माया नहीं छूटती है। यानी धन दौलत बीवी बच्चे ये सब उससे मोह माया से आज़ादी नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिसको जीना नहीं आता है तो उसके लिए स्वयं ही वो वजन हो जाता है। कहने का मतलब उसका ही जीवन उसको भारी लगने लगता है, दूसरे का जीवन तो लगेगा ही। मतलब आपके लड़के बच्चे होंगे तो और बोझ लगेगा। जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको उसका स्वयं का जीवन भी बेकार लगने लगता है, जिसको ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, जिसको ज्ञान होता है तो वो इसी शरीर में जन्नत के समान रहता है। उसे नहीं लगता है कि मैं दुनिया में कहीं अलग जगह में रह रहा हूँ, मुझे बड़ी परेशानी है। ऐसा उसके साथ होता है जो ज्ञान पूर्ण हो जाता है। जैसे हम भी रहते हैं, हमें किसी बात की तकलीफ नहीं रहती है। हम सत्संग करते हैं, आप लोग सुनते हैं, समझते हैं नहीं समझते हैं ये तो हमें नहीं पता, परंतु हम समझाते हैं अपने पूरी कोशिश से कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हमारा काम भी ये है कि आप लोगों को वो समझाना जो आप नहीं समझ पा रहे। अब समझ के मानोगे नहीं मानोगे ये आप लोगों का मैटर हो जाता है पर्सनल। सदगुरु कहते हैं सौदा होए सो यहाँ कर ले, आगे हाट न बनिया। कहने का तात्पर्य है कि आगे ये बाजार भी नहीं है। कौन सी बाजार? यही बाजार जो यहाँ माया माया रूपी मेले में गुरु चेला रूपी जो बाजार होता है, ये बाजार आगे नहीं है। यानी आपको ये सौदा दूसरी जगह कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरु के कहने के अनुसार आपको समझ में आया होगा इस दोनों लाइन में जो साहब ने कहा, पानी पीना हो तो पाले पी ले आगे गाँव निपनिया, सौदा करना हो तो कर ले आगे हाट न बनिया। दोनों शब्द में साहब ने परमात्मा की खोज के बारे में जिक्र किया है। परंतु आपकी परमात्मा की खोज कैसी है, कैसे करते हो ये हमें नहीं पता। परमात्मा मिलता है भेदी गुरु से। इस संसार में कोई भी भेदी गुरु अगर आपको मिलता है तो आपको उससे यही पूछना है कि क्या आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हो, वह ब्रह्म कैसा है। जी हाँ, अगर पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन आपको कोई करा सकता है वो सच्चा गुरु है। और परमात्मा ब्रह्म वह सदगुरु कबीर साहब का दिया गया ज्ञान ही है, यानी नी अक्षर सार शब्द भेद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े नायक लादी चले गए, तेरी बात के तनिया मन तू समझ के ला दे लदनिया। अब यहाँ पर घमंडी अहंकारी लोगों के बारे में कह रहे, जिन लोगों के अंदर धन दौलत का घमंड होता है, बल का घमंड होता है, देहाभिमान होता है, अनेक प्रकार के जिद्दी होते हैं, मनमुखी होते हैं, मनगढ़ंत लोग होते हैं। इस संसार में अपने ही मन की बात को सही समझना, सत्य को सत्य नहीं समझना, सर्च नहीं करना, संतों का सम्मान नहीं करना, आदर भाव नहीं करना, ये सब सेवा इनने सीखा ही नहीं है। तो उनके लिए सदगुरु कह रहा है कि तू जो लकटंट बना घूम रहा है, तुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा योद्धा हूँ, मेरा सब कुछ चलता है, मेरी बस की सब बात है, तो आपको पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि बड़े बड़े नायक कर्मों का बोझा लाद के चले गए, बड़े बड़े नायक लाद चले गए, तेरी बात के तनिया। कहने का मतलब तू इस संसार में अपने आप को इतना समझदार इतना होशियार समझता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि संसार का संविधान चलाने वाला जो है ना, वो तुम्हें कीड़े की भांति ही समझता है। जैसे हम चींटी को देखते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एक फूंक मारूंगा उड़ जाएगा, इसी प्रकार से इस संसार को चलाने वाला तुम्हें मालूम है अगर वो चाह लेगा तो तुम्हारा गांव रातों रात साफ हो जाएगा। पूरा गांव का गांव, तुम नहीं, पूरा गांव का गांव साफ हो जाएगा। जिस घर में रहकर अभिमान और घमंड करते हो, ज्ञान का कीमत नहीं समझते हो कि ज्ञान क्या है और ज्ञान की पहुंच क्या है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर बड़े बड़े धुज्ज लोगों के लिए साहब ने कहा बड़े बड़े नायक लाद चले गए, तेरी बात के तनिया का मतलब हो जाता है एक से एक योद्धा और एक से एक मतलब अहंकारी, एक से एक योगी महापुरुष चले गए, लेकिन उस परमात्म सत्ता का भेद नहीं पाया, परमात्म सत्ता का ज्ञान नहीं पाया। वो अहंकारी लोग डूब ही गए, डूबते ही जा रहे हैं और डूबते ही जाएंगे जो परमात्मा को खोज रहे हैं। लेकिन जिसने भेदी गुरु को खोजा है, जिसने सच्चा गुरु को खोजा है, उसे परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सच्चा गुरु ही तो परमात्मा से मिला देता है। तो उसकी कीमत लोग नहीं समझते हैं, और जब कीमत नहीं समझते तो फिर अपनी कीमत समझ लो कि तुम्हारी कीमत क्या है। इसलिए साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि तेरी बात के तनिया, मतलब इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों खरबों डेली आदमी मर रहे हैं, मिट रहे हैं, डेली पैदा हो रहे हैं, तो तेरी बात किस हिसाब में आ रही है कि तू एक आदमी कैसा हो। मतलब वही बात है कि आप लोगों को सर्च करना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं, मेरे विचित्र कला कैसी है, मेरे अंदर कपट है, छल है कि नहीं है, मैं परमात्मा में समर्पण हूं कि नहीं हूं। तो परमात्मा में जो समर्पण होता है, परमात्मा सत्ता का ज्ञान होना उसे ही संभव है। जो परमात्मा में समर्पण नहीं है वो तो माया में समर्पण है।
तो माया का सौदा जिसने किया है तो वो माया को मिलेगा, माया को प्राप्त हो जाएगा, माया में विलीन हो जाएगा। और जो परमात्मा में समर्पण हो गया, कहने का मतलब हृदय से सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अगर हमारे मित्र होते, अच्छे गहरे मित्र होते, आप हमको बचपन से जानते तो हमारे बारे में आपको पता होता। आपको पता नहीं है कि यहाँ से 45 गांव तक के लोग हमें किस नाम से जानते हैं, हमारी क्या पहचान है, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तुम किसी के बारे में ना जानते हो तो उसके पहले समझ लेना चाहिए। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं बड़े बड़े नायक लादी चले गए, तेरी बात के तनिया समझ लेना चाहिए यहाँ पर कि तुम्हें अगर ऐसा परमात्मा के ऊपर सवाल उठते हैं ना खूब, तो वो तुम सवाल करते करते मर जाओगे, तुम्हें उसका सवाल का जवाब देने कोई नहीं आएगा। सवाल का जवाब तुम्हारे वही दे सकता है जो तुम्हारा सच्चा गुरु है, और सच्चा गुरु भी इस दुनिया में केवल वही बता सकता है जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और जो सदगुरु कबीर साहब ने नहीं बताया है, अगर तुम्हारा गुरु कुछ ऐसा बता रहा है तो समझ लेना कि वो आपको 84 में लात मार के फिर भगाने वाला है। कहने का तात्पर्य वो 84 ही जाने वाला है और तुम्हें भी 84 लेके जाने वाला है। तो आगे चलते हैं। सदगुरु ने कहा बड़े बड़े नायक लादी चले गए, तेरी बात के तनिया। तो यहाँ पर समझ लेना है कि तुम्हारे अंदर भक्ति का तुम्हें भेद ही नहीं मालूम है, और तुम भक्ति करने चले हो, भक्त बने हो, सत्संग तो सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो, समझ भी लेते हो लेकिन वो ठहरता नहीं है। एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकल जाता है, इसलिए बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है। और फिर कोई कहता है अनुभव अनुभव अनुभव। अनुभव की बात करने वालों को पता ही नहीं है कि साहिब की वाणी ही अनुभव है, साहिब की वाणी को समझ लेना ही अनुभव है, साहिब की वाणी में चल पड़ना ही अनुभव है, साहिब की वाणी को ना समझना ही अज्ञान है, सीधी सी बात। तो सदगुरु यहां पर कहते हैं, आगे कहते हैं, या में राजा के दूत फिरते हैं, तोड़ डारे गर्दनिया, मन तू समझ के ला दे लदनिया। आगे कह रहे सदगुरु कि मन तू समझ के ला लदनिया, ये तो आपको हमने पहले ही समझा दिया है। आगे सदगुरु कहते हैं यम राजा के दूत फिरत हैं। अब यहां पर आपको गहराई से समझना है कि यम राजा के दूत कौन है। टोर डारे गर्दनिया। अब टोर डारे गर्दनिया का मतलब आप 10 दिशाओं से उसको समझो। किसी के ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, वो यमराज ही था, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यहां पर बड़े बड़े डॉक्टर, जो आपने कोरोना के सिचुएशन में सुना होगा कि जो किडनी निकाल लेते, फलाना ढिमका, ऐसा न्यूज सुनने को तुम्हें मिल रहा है। ये सब काल हैं, तुमको कितनी समय मौत के घाट उतार देंगे तुम्हें पता भी नहीं है, कैसे कैसे मार देंगे तुम्हें पता भी नहीं है। काल तुम्हारे चारों तरफ घूमता है, थोड़ा समझ के चलना, हिसाब से चलना, अच्छे विचार रख के चलना। इसीलिए हम कह रहे हैं तुम्हारे घर में भी काल हो सकता है, ये तुम्हें पता नहीं है। कितनी समय जहर मिलाकर दे दे तुम्हें खाना में, ये भी तुम जानते नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य है कि थोड़ा बुद्धि से काम लो और दिमाग से काम लो। अगर भक्त हो तो भक्त पहले बनो, भक्त की तरह अपने अंदर ज्ञान विवेक बुद्धि का प्रकाश फैलाओ। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब ज्ञान को अपने अंदर रखोगे तभी वो रुकेगा, नहीं रखोगे, कान में रखोगे तो कान में उड़ जाएगा, इधर से सुना उधर से उड़ गया। इसलिए उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरह समझ। साहब ने कहा यम राजा के दूत फिरत है। तब यम राजा के दूत हम यहाँ पर किसको बता रहे हैं, अब हम आपको समझाते हैं। जो परमात्मा की खोज करने वाले भक्त आत्माएं होती हैं, तो इस संसार में नकली पाखंडी गुरु जितने संसार में हैं, जो गुरु दीक्षा देते हैं यानी कि भक्ति देते हैं, यानी कि परमात्मा से मिलाने का वादा करते हैं, कोई मंत्र देता है, कोई ध्यान करने को कहता है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं, ये सब कोई यमराज के दूत हैं जो परमात्मा को जानते भी नहीं है, परमात्मा से मिला भी नहीं सकते। इसलिए ये तुमको भ्रमित करके रखते हैं। भक्ति में लगे रहो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, दुनिया भर का पंचायत बता बता के आप लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। यानी धीरे धीरे आपका समय तो जा ही रहा है, तुम सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे, सोचते 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 तुम्हारा घड़ा जितनी समय पाप का भर जाएगा, उतनी समय निरंजन तुम्हें इस शरीर से आजाद कर देगा, और फिर वो हंसेगा कि हा 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 हा, तेरा जीवन मैंने नष्ट कर दिया। आपको पता नहीं है कि ये इस शरीर के अंदर जुआ चल रहा है, जुआ। चौपड़ खेल होत घट भीतर खेलऊं खेल सम्हारी, अब की बार चित चेत खेलना यही तुम्हारी पारी। एक मौका मिला है खेलने के लिए, एक मौका मिला है, तुम्हें दिया गया है जीतने के लिए कि जीत जा। तो इसीलिए तुम्हें भाव सागर से जीतना है, इस शरीर से जीतना है, इस माया से जीतना है। कैसे जीतोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो साहब यही कह रहे हैं कि जरा सावधान रहना, यमराजा के दूत फिरत हैं, टोर डारे गर्दनिया। अब ये गर्दन ही तोड़ने वाली बात हो गई कि जो लोग उल्टा सीधा ध्यान करवाते, जाप करवाते थे, ये गर्दन ही तोड़ने वाली बात हो गई कि डायरेक्ट ये लोग तुम्हारे मतलब गर्दन ही तोड़वा रहे हैं। कोई कहता त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, कोई कहता खपड़ी में ध्यान लगाओ, कोई कहता ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाओ।
आपका समझ में नहीं आता है, गर्दन घुमाते हो, ऐसा करते हो, ऐसा कर नखड़े करने में परमात्मा मिलता है क्या? परमात्मा मिलता है भक्ति करने में। भक्ति तो तुम्हें जानते ही नहीं हो, भक्ति मतलब प्रेम होता है, प्रेम तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर है नहीं, हैं? तो अपने अंदर की कमी को ढूंढो, उस कमी को निकालो, वरना निशाचर तुम्हारे आजू बाजू घूमते रहते हैं, किसी भी समय तुम्हारा भी काम कर देंगे और तुम सोचते ही रह जाओगे मुझे मुक्ति होना है, मुझे मुक्ति धाम जाना है। तो ये सोचते ही रहोगे, तुम्हारी अकड़ सब ठिकाने आ जाएगी। कहने का तात्पर्य साहब ने ऊपर की कड़ी में कह दिया है, बड़े बड़े नायक लाद ही चले गए, तेरी बात के तनिया, तो अपनी औकात को समझ लेना है कि तुम कितने समझदार हो। इसलिए जो गुरु होता है ना, सतगुरु के अधीन होकर ही तुम्हें संसार में चलना पड़ेगा, और मनमानी करते हो तो मुक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम सत्संगों में वो समझाते हैं जो समझकर आपका कल्याण हो सकता है। यानी आप अगर भक्ति नहीं कर सकते हो तो ना करो, आपकी काबिलियत नहीं है तो आप ना कीजिए। आप अगले जन्म में कभी जब और 84 खानियों में थोड़ा घूम लो, अभी घूम लो, जब तुम्हें अच्छी पीड़ा मिलेगी, अच्छी तरह से जब तुम समझ जाओगे, जब कष्टों को समझने लगोगे, जब दुख को समझ लोगे, अभी तुम्हें दुख ही नहीं मालूम है कि क्या है। साहिब ने कहा है, भरम जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। यानी तुम सुख को दुख समझ रहे हो और दुख को सुख समझ रहे हो। इस संस्था में जितने नियम बनाए गए हैं वो नियम इस तरह के हैं कि आप अगर उनको धारण कर लेते हो तो उससे आपको सुख की प्राप्ति होती है। सुख क्या है? सुख परमात्मा है। और तुम अगर वो नियम को धारण नहीं करते हो तो मतलब जब तुम नियम ही धारण नहीं करोगे तो तुम जिस संस्था में रहोगे, जिस स्कूल में रहोगे, जहाँ का नियम तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम उस स्कूल में पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको भगा दिया जाएगा। क्योंकि तुम एक लड़के नहीं हो, वहां पर कई विद्यार्थी होते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, नियम भी पालन करते हैं और फीस भी जमा करते हैं और खा पी के अपना घर से ही आते हैं। तो समझने की बात यह है कि आपको सदगुरु के बताए अनुसार ज्ञान समझ में नहीं आता, बस मतलब की बात चाहिए, सार शब्द चाहिए। तो सार शब्द 5 सेकंड में प्राप्त होता है, लेकिन पता नहीं कि तुमको 10 जन्म लग सकते हैं अगर नखड़े करोगे तो। क्योंकि हमारा तो पूरा सिद्धांत है कि हर ज्ञान हमारा सदगुरु के आदेश पे चलता है। तो सदगुरु के आदेश के बिना आपको कोई भी ज्ञान हमसे प्राप्त नहीं हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी हो, अगर वो तुमको देता है तो आप ले सकते हो, परंतु बात तो ये है कि निश्चित रूप से इस संसार में कोई भी तुमको सच्चा ज्ञान दे ही नहीं रहा है। मेन चीज ये है, बात एक नहीं है, अभी तो तुमको सार शब्द नहीं मिल रहा है, और सार शब्द मिल भी गया तो दूसरा भेद पाना तो तुम्हें और भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय कहीं भी मिल नहीं सकता, मिलता ही नहीं। तो आगे चलते हैं। सदगुरु की बात है, यमराजा के दूत फिरत हैं, टोर डारे गर्दनिया। आपने समझा? अब इसके आगे चलते हैं। साहब कहते हैं, घर के लोग संगाथी हो के छीन लेते कर धनिया, मन तू समझ के ला दे लदनिया। अब आपको यहां पर क्या समझना? साहब ने क्या कहा? घर के लोग संगाथी होकर छीन लेते कर धनिया। कर धनिया का मतलब समझना पहले। यहां पर कर धनिया अलग अलग शब्द लगाया गया है। कर का मतलब आपके कर्मों के द्वारा जो किया गया धन होता है, साहब ने यहां पर उसको धनिया कह दिया है, ठीक है। और कर धनिया का मतलब फिर कमर होता है, ठीक है ना, तोड़ डार कर धनिया। तो यहां पर सदगुरु ने कमर तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हालांकि कमर भी तोड़ देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर सदगुरु कमर तोड़ने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर कह रहे कि आपके कर्मों से किया गया धन भी आपके घर के संगाती लोग ही छीन लेते हैं, बांट लेते हैं। यानी आपके बच्चे होंगे, माँ होंगे, आपके परिवार में जो भी होगा तो वो सब मिल बांट के खाएंगे। वो बोलेंगे कि मेरा भी अधिकार है, मेरे भी, आपके 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे वो धन को छीना झपटी करेंगे, यानी छीन लेंगे, वो आपका चला ही जाएगा। लेकिन अगर जीते जी आपके अंदर श्वास चल रही है, इसी धन को अगर कुछ धन इसमें अगर सदगुरु की सेवा में लगा देते हो, तो हो सकता है कि तुम्हें उस चीज की प्राप्ति हो जाए जो सदा सुखमय है, सदा मंगलमय है। लेकिन ये दिमाग ठिकाने में रखकर आदमी काम ही नहीं करता है। क्या करोगे? लोभ में आदमी जब लोभ में आ जाता है तो मनुष्य को दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार अज्ञानी हैं जो लोग इस चैनल में आकर भाग रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि इस चैनल में वो बताया जा रहा है जो दुनिया में कोई नहीं बता रहा है। तो आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, घर के लोग संगाती होकर छीन लेत कर धनिया। इसका मतलब आपने समझ गए कि आपके जो परिवार घर के लोग होते हैं, ये सब अंतिम काल में, अंतिम समय जब आप मर जाते हैं, इसके बाद में आपके धन दौलत जो भी होता है सब लोग हिस्सा बांट करके अपना यूज करते हैं, वो अलग बात है। चलिए हटाइए, आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ ये कबीर सुनो भाई साधो, शब्द में सूरत समानिया, मन तू समझ के ला दे लदनिया। साहिब ने क्या कहा?
कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। आप साहब ने कहा इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, निर्णय कर लो कि शब्द में सुरति समन्या, इसका मतलब है सुरत आत्मा शब्द में प्रवेश करेगी। कौन सा शब्द? सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में आत्मा स्थित हो जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब वो सार शब्द तुम कैसे पाओगे? धर्मदास जी को तो सदगुरु कबीर साहब कहते थे, धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाणा, तो सदगुरु ने परखाया था। हम आपको कोई वस्तु परखाएंगे नहीं, कोई वस्तु देंगे नहीं, तो तुमको हम कैसे बोल सकते हैं कि परखो? तो सदगुरु ने जब दिया था उसी समय बोला था परखो सार शब्द निर्वाणा। अब इस समय संसार में पाखंडी लोग सार शब्द तो देते ही नहीं है, तो परखने की बात ही नहीं है। तुम परखते भी नहीं हो कि हमें सही सार शब्द दिया गया कि नहीं दिया गया। तो आप लोगों को यही समझना है कि यहाँ पर मुक्ति के दो भेद है। सदगुरु ने अलग अलग जगहों में अनेक प्रकार की वाणियों से आप लोगों को समझाया है और आप लोगों को समझना है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य इस वाणी के सार में आपको ये समझना है कि आपको भक्ति के लिए पहले सही मार्ग पकड़ो कि मार्ग क्या है। सत्संग सुनना मात्र भक्ति नहीं, सेवा सत्संग दर्शन दान चारों चीजें अपने हृदय में करने की भावना रखो। अगर आपके अंदर ये चारों चीज हैं, चारों को आप उपयोग में लाते हो तो आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, नहीं तो फिर तुम तो अभी नौटंकी कर रहे हो। अगर तुमने सुन के सत्संग को, दूसरे ने कहा होगा परमात्मा खोज लो वहां मिलता है वो सबसे बड़ा परमात्मा हो, तो ऐसा सुन के अगर तुम लोगों ने अंथा पंथी बदला है और ढूंढ रहे हो कि परमात्मा मिल जाएगा, तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हारे मेन बात वही है कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं आएगी तो तुम उस चीज को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। आप सामने प्रैक्टिकल रूप से देख लो। पहले इस संसार में जितनी सरकारी नौकरियां मिल रही, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी, तुमको किसी ने कह दिया चलो छपाई करना, तुम्हें कन्नी पकड़ना आता नहीं है, तो मसाला डालना आता नहीं, तो तुमको कोई वो नौकरी नहीं देगा, क्योंकि तुमको आता ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है, तुमने वो सीखा ही नहीं है। तो ये सारी बातें होती हैं कि गुरु से ज्ञान पाने के लिए आपको गुरु के आते ही यानी नतमस्तक होकर जाना पड़ता है। अगर तुम सीना जोरी से आओगे मैं बड़ा ज्ञानी मैं समझदार हूं, तो तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं मिलने वाला है, हाथ नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आप लोगों को अपने अधिकारों को समझना चाहिए। गुरु और शिष्य में ये पूरा पूरा अधिकार होता है। शिष्य को अधिकार होता है गुरु से हर सवाल करने का, और गुरु का अधिकार होता है शिष्य को जवाब देने का। इस संसार में बहुत सारे ऐसे भ्रमित लोग घूम रहे हैं जिन लोगों के पास अधिकार नहीं है, वो तो संतों को पहचानने जाते हैं ये सच्चा संत है कि नहीं है। तो हम आपको बतला देते हैं कि सच्चे संत को आपको दूर से ही पहचानना है, सत्संगों के द्वारा। कि संत जैसे संत जो आज कहता है ना, आज कहता है संत की सुपारी खाना होता है, तो दूसरे जगह में संत ये नहीं बोलेगा कि सुपारी नहीं खाना होता है। संतों की एक बात होती है, यानी दो बात नहीं होती है। हाँ, उनके बोलने से समझने की बात अलग हो जाती है। कई प्रकार से लोग समझते हैं, जैसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लोग अनेक प्रकार से उत्तर निकालते हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ समझाया आपको, हम सीधे सीधे समझा देते हैं, लेकिन उसको आप फिर अपने तरीके से समझते हो। लेकिन शायद अगर आप उसी तरीके से समझ जाओ जिस तरीके से हम समझा रहे, तो बहुत ही खुशी की बात है, आप जल्दी समझ जाओगे। तो आपने समझा होगा इस वाणी के सार को, और आपको क्या करना है। इस जीवन का महत्व आपको समझना चाहिए कि इस जीवन को आपको परमात्मा के नाम करना है, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि साहब ने कहा दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। साहब ने किसको अनमोल कहा है? समय को। साहब ने समय को अनमोल इसमें बताया, समय अनमोल खोता है, दिए लाखों के बदले भी तू एक पल रह ना पाएगा। कहने का तात्पर्य है तुम करोड़ों अरबों खरबों दौलत कमा लो, लेकिन उस दौलत से तुम सोचोगे कि मैं 1 करोड़ देता हूं, 1 घंटे तक मुझे और रहने दो इस संसार में। यानी अगर तुम जब शरीर से आजाद होने वाले हो, तो जब तुम्हारी मौत आती है, जब तुम्हें शरीर से अलग किया जाता है, उस समय तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारे 1 रुपया भी काम में नहीं आने वाला। कहने का तात्पर्य है कि वो तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं, 1 मिनट भी तुम्हें वो नहीं रोक सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि आपने समझा होगा कि समय अनमोल, दीवाना बन के दुनिया में, तुम तो दुनिया के दीवाने बनकर घूम रहे हो, तो ये समय तुम्हारा व्यर्थ हो जाता है। तो जब तक तुम सतगुरु की शरण में नहीं आते, तब तक तुम्हारा भक्ति में अभी तक जन्म ही नहीं हुआ। ये ठीक तरह से सोच लो और समझ लो। तुम्हारे कहने से तुम कबीर पंथी नहीं हो जाओगे, और तुम्हारे कहने से भी तुम मुक्त भी नहीं हो जाओगे। तुम्हारे कहने से तुम्हें शब्द गुरु भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे कहने से तुम्हें गुरु भी नहीं मिलेगा। सब कुछ मिलेगा खोजने में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं तेरे पास में। यानी कि सदगुरु तो तुम्हारे पास में ही है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसलिए भेदी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वस्तु कहीं खोजे, कहीं वस्तु ना आवे हाथ, वस्तु भेदी गुरु को साध ले, वस्तु हाथ की हाथ। तो कहने का तात्पर्य भेदी गुरु जब आपको मिल जाता है, वस्तु आपको मिल गई।
अब भेदी गुरु तुमको मिल ही नहीं रहा, वस्तु कहाँ से मिलेगी? हर गुरु तुमको मिलता है, ढूंढते रहो, कोई कहता है जपते रहो, कोई कहता है ये दुनिया भर का ताम झाम बताते हैं, तो तुमको समझ में नहीं आता है कि सदगुरु ने सब जंजाल छुड़ा दिया है। ये लोग तो तुम्हें जंजाल में लगा रहे हैं, यानी भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? इनके पास ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान होता तो संतुष्ट कर देते, दे देते, ले बेटा, लेकिन ज्ञान नहीं तो कहां से मिलेगा? इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कड़े नियम जो लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। जिसे जुड़ना है सोच समझ कर जुड़ो, नहीं जुड़ना मत जुड़ो, कोई मतलब दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये संस्था हमेशा के लिए खड़ी है। और आप इस जन्म में नहीं आ सकते तो अगले जन्म में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये संस्था हमेशा रहेगी। आदि अनादि मुक्ति पंथ परमात्मा का ज्ञान है। जब पाखंडों की संस्था हमेशा से चल रही है, तो सत्य की संस्था कौन मिटा सकती है? यानी सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं, तुम्हें समझना है कि हमें क्या करना है। सतनाम साहिब बंदगी आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।